बेटा को घर अलग चाहिए, माता जी को अलग घर चाहिए और जनता को छोड़ दीजिए। अरे हम लोग जनता के सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा, कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा। यहाँ किसी का बपौती नहीं हो सकता। ये राजतंत्र थोड़ा है कि आपको जो घर मिला उसी घर में रहेंगे। मैं तो पिछले 10 वर्षों से 2016 से लेकर 2026 तक मैं कई बार मंत्री बना, कई बार उप मुख्यमंत्री बना, बिहार का गृह मंत्री भी रहा, लेकिन मैं सरकारी घर में नहीं रहता था। मात्र 2400 स्क्वायर फीट के घर में अपने घर में रहने का काम करता हूं। और मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि 1 मई को उन्होंने अपना सरकारी घर खाली करके दूसरे घर में चले गए। ये मुख्यमंत्री का आवास जरूर है, लेकिन आप ये बाहर में लिखवा दीजिए, ये लोक सेवक का आवास है। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है निकेत पाठक। राबड़ी आवास वाले मैटर को लेकर के सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान आ गया है। सीएम सम्राट चौधरी ने राबड़ी देवी और उनके परिवार पर करारा हमला बोला है और कहा है कि कुछ लोगों को तो अपने लिए, अपने बेटे के लिए और अपने पति के लिए अलग अलग आवास चाहिए। आवास का इतना मोह नहीं होना चाहिए, ये किसी की जागीर नहीं है। और साथ ही साथ अपने आवास को लेकर के भी वो बोलते हुए नजर आए, क्योंकि कल विपक्ष की तरफ से ये सवाल उठाया गया था कि सीएम आवास को इतना बड़ा क्यों कर लिया गया। इस पर भी सम्राट चौधरी बोलते हुए नजर आए हैं कि हम तो लंबे समय तक किसी भी सरकारी आवास में रहे ही नहीं। और नीतीश कुमार को भी धन्यवाद कहा है सीएम हाउस खाली करने के लिए। क्या कुछ सम्राट चौधरी कहते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले हम आपको वही सुनवाते हैं। कुछ लोगों को चिंता लगती है कि हमारा घर हमारा बचा रहे। मैं तो पिछले 10 वर्षों से 2016 से लेकर 2026 तक मैं कई बार मंत्री बना, कई बार उप मुख्यमंत्री बना, बिहार का गृह मंत्री भी रहा, लेकिन मैं सरकारी घर में नहीं रहता था। मात्र 2400 स्क्वायर फीट के घर में अपने घर में रहने का काम करता हूं। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने बिहार की सेवा करने का मौका दिया है। सर, मैं तो अब पहली बार मैं तो नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं। नीतीश कुमार जी को कोई नोटिस नहीं गया। नीतीश कुमार जी को सिर्फ उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हो गए। मैं 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री बना और मैं नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूं कि 1 मई को उन्होंने अपना सरकारी घर खाली करके दूसरे घर में चले गए। यह है सुचिता का परिचय। लोग उनको देखना चाहते हैं जो लोकतंत्र में जनता का सेवक होते हैं। मैं तो जब मुख्यमंत्री आवास में गया तो मैंने पहले दिन कहा कि ये मुख्यमंत्री का आवास जरूर है, लेकिन आप ये बाहर में लिखवा दीजिए, ये लोक सेवक का आवास है। ये आम जनता के कल्याण के लिए सेवा करने का माध्यम है। यहाँ किसी का बपौती नहीं हो सकता। ये राजतंत्र थोड़ा है कि आपको जो घर मिला उसी घर में रहेंगे। मैं तो बता देता हूं, मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। मैं 1999 में आया सरकार में मंत्री के तौर पर। आज जिस घर में मैं हूं, ये मेरा 11वां घर है। मैं मात्र 3 घर में मैं स्वयं रहा और सभी घरों में सिर्फ मैंने कार्यालय चलाने का काम किया। कुछ लोगों को मोह है, बेटा को घर अलग चाहिए, माता जी को अलग घर चाहिए और जनता को छोड़ दीजिए। अरे हम लोग जनता के काम के लिए आए हैं। लोगों को अपने घर की चिंता छोड़ दीजिए। और जिस दिन पार्टी और हमारे नेता कहेंगे कि आपका काम यहीं पर समाप्त होता है, मैं आपको स्वस्थ करता हूं, सम्राट चौधरी 24 घंटे में अपना झोला उठाकर अपने प्राइवेट घर में चला जाएगा, कभी सरकारी घर में नहीं रहेगा। साथियों, जन कल्याण के लिए आए, हम जनता के भलाई के लिए आए, हम अपने कल्याण के लिए नहीं आए। जनता की भलाई की चिंता कीजिए, ये लोकतंत्र है। नरेंद्र मोदी की सरकार हो,
नीतीश कुमार जी ने जिस तरह सुशासन दिया, यह सम्राट चौधरी की सरकार है, यह जनता की भलाई के लिए काम करता रहेगा। तो सुना आपने किस तरह से सम्राट चौधरी ने एक एक बात का जिक्र किया और जिस तरह से अभी राबड़ी आवास खाली करने को लेकर के वाद विवाद चल रहा है, उस पर खुल करके अपनी बातें कही है और साफ तौर से ये बता दिया है कि सरकारी आवास किसी की जागीर नहीं है। मतलब सीएम सम्राट चौधरी पूरे मूड में हैं कि राबड़ी देवी वाला 10 सर्कुलर रोड आवास खाली कराना ही कराना है और साथ में वो नीतीश कुमार को भी धन्यवाद देते हैं कि जैसे ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटे, उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया और मुझे जाने के लिए उसमें कहा गया। लेकिन जिस दिन मैं हटूंगा इस पद से, उस दिन मैं भी ये आवास छोड़ दूंगा, उसी दिन छोड़ दूंगा। मुझे किसी तरह का कोई मोह नहीं है। ये तमाम बातें कहते हुए उन्होंने आरजेडी पर, तेजस्वी यादव पर, राबड़ी देवी पर और लालू यादव पर कटाक्ष किया है। अब आपको क्या लगता है इस पूरे बयान को लेकर के? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।